इजराइल, अमेरिका और ईरान के दरमियान चली जंग फिलहाल तो थम गई है, फिलहाल तो जंगबंदी हो गई है। लेकिन इस जंग के बाद दरअसल इस जंग में इजराइल को बहुत बड़ा जानी और माली नुकसान उठाना पड़ा है। और खुद ये दरअसल खबर हम अपनी तरफ से नहीं दे रहे हैं, बल्कि इसकी जानकारी खुद इजराइल की हेल्थ मिनिस्ट्री ने दी है। और इजराइल की हेल्थ मिनिस्ट्री ने बाकायदा ये बताया है कि इजराइल में कितने बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ है, कितना जानी नुकसान हुआ है, कितना माली नुकसान हुआ है, कितने घर एक तरह से तबाह बर्बाद हुए हैं, सिक्योरिटी फोर्सेस को कितना बड़ा नुकसान हुआ है। और बिन्यामिन नेतन्याहू के लिए दरअसल यह बहुत बड़ा झटका माना जा रहा है, क्योंकि इजरायली वजारत सेहत के मुताबिक ईरान के साथ जंग शुरू होने के बाद से लेकर अब तक अस्पतालों में दसियों हजार अफराद को दाखिल किया गया है। इजरायली वजारत सेहत के मुताबिक इन अफराद में आम शहरी और फौजी भी शामिल हैं। उधर वजारत के मुताबिक इनमें से बहुत से अफराद अभी भी अस्पतालों में एक तरह से मौजूद हैं, जिनकी हालत नाजुक बनी हुई है, जिन्हें लगातार दरअसल उनका इलाज चल रहा है, जिनमें से कई की हालत दरअसल नाजुक बताई जा रही है, तशवीशनाक बताई जा रही है। और इसके अलावा कई ऐसे हैं जो जख्मी बताए जा रहे हैं। आप देखिए कि 28 फरवरी के बाद जब इजराइल और अमेरिका ने मुश्तरका तौर पर ईरान पर बड़ा हमला किया था और ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई को शहीद कर दिया था, उसके बाद से लगातार ईरान ने ताबड़तोड़ इजराइल के ऊपर हमले किए। चाहे तल अवीव की बात करें, हैफा की बात करें, बिन शिबा की बात करें, या इसके अलावा दूसरे और जो शहर हैं और जो इलाके इजराइल के अंदर हैं, वहां पर लगातार हमले एक तरह से ईरान ने किए थे। और इन हमलों में बड़े पैमाने पर इजराइल को नुकसान उठाना पड़ा था। खुद अब वजारत सेहत जो हेल्थ मिनिस्ट्री है इजराइल की, उसने वाजे किया है कि इन हमलों में बहुत से अफराद मारे गए हैं इजराइल के अंदर, दसियों हजार अफराद जख्मी हैं जिनका अस्पतालों में इलाज चल रहा है। ये दरअसल जो अफराद जख्मी हुए हैं, मिसाइल के जरिए से जो अटैक किए गए, जो ड्रोन के जरिए से ईरान ने अटैक किया, और कई बार तो यह हुआ कि मिसाइल या ड्रोन के जो टुकड़े हैं वो दरअसल जब आकर गिरे तो उनमें बहुत से लोगों को दरअसल चोट पहुंची और बहुत से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। बहुत बार जैसे ही हमला होता था, सायरन बजता था, खतरे का अलार्म बजता था, लोगों में एक तरह से दहशत फैल जाती थी, लोगों में भगदड़ मच जाती थी, जिसकी वजह से भी बहुत ज्यादा लोग यहां पर जख्मी हुए हैं। दरअसल आप देखिए कि बड़े पैमाने पर इजराइल में दरअसल नुकसान पहुंचा है। और इसी वजह से आप देखिए कि इजराइल के अंदर बिन्यामिन नेतन्याहू को लेकर जिस तरह से जंग उन्होंने इजराइल के अवाम पर थोपी, इसको लेकर भी काफी ज्यादा लोगों में नाराजगी है। अपोजिशन में काफी ज्यादा नाराजगी देखी जा रही है। अपोजिशन का भी यह मानना है कि जिस मकसद के लिए यह जंग बिन्यामिन नेतन्याहू ने शुरू की थी, उनमें से कोई भी मकसद एक तरह से 40 दिनों की जंग में इजराइल ने हासिल नहीं किया है। सिर्फ और सिर्फ इजराइल के अवाम को परेशानियों का सामना इस जंग के अंदर करना पड़ा है। तो बड़ी तादाद में लोग यहां पर जख्मी हैं, बड़ी तादाद में लोग इजराइल के अंदर मारे गए हैं, और इजराइल को पटरी में आने में एक लंबा वक्त एक तरह से लगेगा। सरकार को, आम लोगों को बहुत ज्यादा परेशानियों का सामना एक तरह से करना पड़ा है। लेकिन फिलहाल जंग बंदी हुई है, जंग मुस्तकिल रुकी नहीं है। ईरान ने भी साफ कर दिया है कि वो हाई अलर्ट पर है। अगर जंगबंदी में बातचीत नहीं बनती है, जो पाकिस्तान में बातचीत चल रही है उस पर अगर किसी नतीजे पर नहीं पहुंचते हैं, तो जंग दोबारा शुरू होगी और फिर इजराइल के अंदर बहुत ज्यादा जो परेशानियां हैं वो इजराइल के अंदर एक तरह से बढ़ जाएंगी। 40 दिनों तक इजराइल, अमेरिका और ईरान के दरमियान जंग चली, लेकिन इन 40 दिनों के बाद जंगबंदी हो गई। और जंगबंदी के बीच जो सबसे बड़ी खबर अब आ रही है वो ये है कि सऊदी अरब और ईरान के दरमियान 40 दिनों की जंग के बाद अब बातचीत दरअसल पटरी पर लौट रही है। जी हां, और अब यह कहा जा रहा है कि ईरान के साथ इस पूरी लड़ाई में सऊदी अरब खड़ा होगा। दरअसल मशरिक़ वुस्ता में जंग शुरू होने के बाद सऊदी अरब और ईरान के माबैन पहला राब्ता हुआ है। जी हां, सऊदी अरब की सरकार और ईरान के दरमियान जब से 28 फरवरी से जंग शुरू हुई थी, उसके बाद से अब जाकर पहली बार बातचीत हुई है। खुद सऊदी
वजारत खारजा के एक बयान के मुताबिक सऊदी वजीर खारजा शहजादा फैसल बिन फरहान को अपने ईरानी हममंसब अब्बास इराक्ची की टेलीफोन कॉल मौसूल हुई है और टेलीफोनिक राब्ते में खित्ते में कशीदगी कम करने के तरीकों पर तबादला ख्याल किया गया है ताकि खित्ते में सलामती और इस्तेहकाम एक तरह से वापस लौट सके। जिस तरह से आपको तमाम चीजें मालूम है कि 40 दिन की जो जंग इजराइल, अमेरिका और ईरान के दरमियान बड़े पैमाने पर चली, इनमें जहां पर इजराइल के अंदर बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ, ईरान के अंदर बड़े पैमाने पर जानी और माली नुकसान हुआ, तो वहीं पर जो मिडिल ईस्ट के मशरिक़ वस्ता के जो ममालिक हैं उसमें सऊदी अरब भी आता है। यहां पर बड़े पैमाने पर नुकसान का सामना दरअसल करना पड़ा। ईरान लगातार सऊदी अरब, बहरीन, कतर, ओमान, दुबई, कुवैत, इन सभी इलाकों के जो मिडिल ईस्ट के दरअसल ये छोटे छोटे ममालिक हैं, अरब ममालिक हैं, गल्फ का हिस्सा है, यहां पर लगातार ईरान हमले करता रहा। लेकिन 28 फरवरी को मशरिक़ वस्ता में जंग शुरू होने के बाद फरीक़ैन के माबैन अब पहला राबता हुआ है। सऊदी अरब और ईरान के बीच में अब पहला दरअसल राबता हुआ है और यहां के वज़ीर ख़ारजा ने आपस में फ़ोन पर बातचीत की है। दरअसल सऊदी अरब और ईरान के ताल्लुकात हमेशा एक जैसे नहीं रहे। 1979 का ईरान इनकलाब की अगर बात की जाए तो इसके बाद ईरान एक इस्लामी जमहूरिया बन गया जिसने खित्ते में अपने असर और रसूख को बढ़ाने की कोशिश की। सऊदी अरब ने ईरान के इनकलाबी नज़रियात को अपने लिए ख़तरा समझा। दोनों ममालिक मुख्तलिफ इलाक़ाई तनाज़ात में मुखालिफ फरीक़ों की हिमायत करते रहे, जैसे यमन, शाम और लबनान वगैरह। लेकिन मौजूदा में आप देखिए कि जिस तरह से जंगबंदी हुई उसको लेकर जिस तरह से जंग चली 40 दिनों की, और उसके बाद अमरीकी तनसीबात को निशाना बनाने के लिए ईरान ने लगातार सऊदी अरब या इस तरह से मशरिक़ वस्ता के दूसरे जो ममालिक हैं वहाँ पर लगातार हमले किए और ऐसे में एक बार फिर से कशीदगी आई। हालांकि गुज़िश्ता चंद सालों में ताल्लुकात में बड़ी तब्दीली भी देखने को मिली। साल 2023 में अहम पेशरफ्त हुई जब चीन के सालसी में सऊदी अरब और ईरान ने सिफारती ताल्लुकात बहाल करने का ऐलान किया। सिफारत खाने दोबारा खोले गए और आला सतही मुलाकातें शुरू हुई। कशीदगी में कमी आई और ख़ासतौर पर यमन के मामले में एक तरह से कमी देखी गई। और इसके अलावा आप देखिए कि इस जंग के बाद जो जंग फिलहाल जिसकी जंगबंदी हुई है, इन 40 दिनों की जंग के दौरान जिस तरह से हालात बने, ये लग रहा था कि सऊदी अरब और ईरान के माबैन एक बार जो रिश्ते हैं वो फिर से एक तरह से बिगड़ गए हैं। बहुत प्रोपेगेंडा भी दरअसल इस जंग के दौरान किया गया। शिया सुन्नी आपस में लड़ाने की कोशिश की गई, ईरान और सऊदी अरब को एक दूसरे के सामने खड़ा करने की कोशिश की गई और इस तरह के बहुत से प्रोपेगेंडे एक तरह से आजमाए गए। लेकिन यह अच्छी खबर है कि इस बीच जब जंगबंदी चल रही है तो ईरान और सऊदी हुकूमत ने अब एक दूसरे के करीब आते हुए दिख रहे हैं। ये मशरिक़ वस्ता के लिए बहुत अहम है, सऊदी अरब के लिए बहुत अहम है, ईरान को भी इससे एक बड़ी मजबूती मिलेगी। और माहिरीन ये मानकर चल रहे हैं कि अगर ये मजबूती आती है तो इससे मशरिक़ वस्ता में इजराइल और अमेरिका को बहुत बड़ा झटका एक तरह से लग सकता है। लेकिन दरअसल ये बातचीत की शुरुआत है। ये बातचीत कहां पर जाकर थमती है, कितनी मजबूत दोस्ती होती है, या फिर से जिस तरह से दोनों मुल्क पटरी पर लौट रहे हैं, ताल्लुकात और रिश्ते पटरी पर लौट रहे हैं, ये कहां तक चीजें चलेंगी, कितने रिश्ते हमवार होंगे, ये देखना भी आने वाले दिनों में अहम होगा।